मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं और पिछले दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर प्रोग्राम अच्छी तरह से मनाए होंगे। जहाँ आप लोग सेवा करते हैं या रहते हैं, वहाँ परमेश्वर का नाम महिमा किए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और पिछले 2 हफ्ते से हम भी थोड़ा बिजी थे और यहाँ का लोगों को सुसमाचार बांटने में थोड़ा बिजी थे। और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा मौका दिए हैं कि परमेश्वर के वचन आपसे बांटने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ ये जो नया साल का पहला मैसेज जो है आपके लिए बहुत आशीष की कारण बनेगा। आप लगातार सुनिए और परमेश्वर का वचन की ओर हम जाएंगे। प्रेरितों को पुस्तक उसका पहला अध्याय में 3 वचन से लेकर 8वां वचन तक आज हम थोड़ा मेडिटेट करने वाले हैं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ये 3 वचन में हम देखते हैं। और 4 वचन में ये लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो सब निराश में थे। उनके पास बिल्कुल आशा नहीं था। जो आशा का जो विरोध शब्द है डर, भय, वही से उनका दिल भरा हुआ था। क्योंकि अपना गुरु यीशु मसीह का मृत्यु हो गया है और उसके बाद उन्होंने सोचा, अरे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु होने के कारण हमारा जीवन, हमारा मन दुख से भरा हो गया है और हमारा मन निराश से भरा हो गया है। उनका मन निराश से भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था और उनका भविष्य के लिए उनके मन में बहुत सारे प्रश्न था, बहुत सारे क्वेश्चन उनका मन में था कि आगे हमारा क्या होगा। अब तक हमारा जो जितने भी काम करते थे वो सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे पड़े और अभी तक प्रभु यीशु ने हमारे सारे ज़रूरत को पूरा किया, हमारा साथ में ही थे। लेकिन अभी हमारा गुरु जो है प्रभु यीशु, उनका मृत्यु हो गया है। तो इसी कारण उनका मन में भविष्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डर और निराशा होने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए 40 दिन उनको दिखाई दिए ताकि उनका मन में एक आशा आए, आशा से, भरोसा से उनका मन भर जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को कोई भी मार नहीं सकते हैं, वही दिखाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह और उनको दिखाने लगा कि उनको भी, जो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछा करते हैं, फॉलो करते थे, उनको भी कुछ मृत्यु से होने वाला नहीं है। मृत्यु का जो डर है उनको भी नहीं होना चाहिए। उनका मन में जितनी भी चिंता है, जितनी भी दुख है हमारा मन में, उसका जो रूट कारण है, उसका जो जड़ बोलते हैं ना, वो जड़ का जो जड़ जो है वो मृत्यु का डर होता है। जो भी जितने भी हमारा जीवन में समस्या को हम सामना करने लगते हैं, तब हमारा मन में मृत्यु का डर से भरा हो जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है वो मृत्यु है। बहुत सारे हमें ना कई बार लोग हमें दुश्मन मानते होंगे, है ना। और कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ा परेशानियां आते रहता है, सबको हम सामना करते जाते रहते हैं। जितने भी हमारा जीवन में ना, हमारा जीवन का रास्ता में मुश्किल आ जाता है, तब हम उसको सामना करने के लिए थोड़ा डर रहता है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल है वो मृत्यु को सामना करना। मृत्यु का सामना करने का डर
सभी लोगों का मन में है, भले वो आदमी सामर्थ्य वाला है या शक्ति वाला है या बहुत बड़ा है या करोड़पति है, उनका मन में एक ही डर होता है, वो मृत्यु के डर। मृत्यु होने के समय में अब जो लोग विश्वास में नहीं हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे भरोसा से नहीं बरे हैं, उनका चेहरा देखिए कि घबरा जाते हैं मृत्यु को सामना करने के लिए, बहुत डरते हैं, क्योंकि आगे क्या होगा भविष्य का कोई भी भरोसा नहीं है उनका, यही कारण है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने चेलों को दिखाया कि वो जीवित है, ताकि ये लोग भी जीवित रहेंगे, ताकि हम भी जीवित रहेंगे। जितने भी प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं सारी दुनिया में, हम भी जीवित रहेंगे। मृत्यु हमारे लिए बड़ा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमारा गुरु, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन में मृत्यु के सामना करके जीत के निकल के आया है मेरे प्रिय भाई बहनों। और दूसरा जो वाग्दान है, दूसरा जो है ना परमेश्वर का प्रतिज्ञा है हमारे लिए, प्रभु यीशु ने यहाँ बोला है। मैं आपके लिए 4 वचन पढ़ता हूँ। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिनकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, पिता की प्रतिज्ञा है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया हूँ, वही तुम्हारे लिए मैं देने वाला हूँ, वही मैं तुम्हारे लिए देने वाला हूँ। वो है, वो जो पिता का प्रतिज्ञा है, वो पवित्र आत्मा है। पिता का जो वादा है मसीह लोगों का, वो पवित्र आत्मा है मेरे प्रिय भाई बहनों। पवित्र आत्मा से सबसे बड़ा इनाम इस दुनिया में नहीं है। परमेश्वर के ओर से हमारे लिए दिए गए सबसे बड़ा इनाम है, गिफ्ट है, वो पवित्र आत्मा है, जिसको प्रभु यीशु ने अपने चेलों को, आपको, मुझे वादा किए हैं और प्रतिज्ञा किए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वही पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ बता रहे हैं। प्रभु यीशु ने बोला, और 5वें वचन में देख सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद, ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 50 दिन ही है। 50 दिन में तुम लोग जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, वो जो सामर्थ्य हैं, तुम लोग पाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ का जरूरत क्या है इस दुनिया में जीने के लिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ का बहुत ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। पवित्र आत्मा का सामर्थ का बिना हम इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर ने हमारे लिए। प्रभु यीशु ने, जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, चेले हैं, हमारे लिए वाग्दान किए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं। और यहाँ नीचे पढ़ते हैं, अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उसने पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देंगे? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो अंतिम समय तक समझ नहीं पाते थे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा जो अनंत काल की बातें करते रहते थे, लेकिन ये लोग इस दुनिया की बातें सोचते रहते हैं। इंसान है, हमारा हमेशा सोच जो है, सोच विचार जो है, इस दुनिया का ही होती है ना। जो इन्होंने पूछा प्रभु यीशु मसीह के पास, और ये लोग सोचने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला इकट्ठा होने के लिए और इंतजार करने के लिए बोला, और परमेश्वर का राज्य के बारे में बोला और सामर्थ के बारे में बोला। इसलिए उन्होंने सोचने लगा, अरे यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा होने के लिए बोला और बोला कि सामर्थ पाएंगे बोला, तो हमारा राज्य हो सकता है अभी। प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह वो जो है वो मैसिया है, वो अपना राज्य खड़ा करने वाला है, वो यरूशलेम में ही खड़ा करने वाला करके पुराना नियम में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह अभी अपना राज्य स्थापना करने वाला है।
वही उनका विचार था। उन्होंने इस दुनिया का जो राज्य है उसके बारे में ही वो लोग सोचते हैं। जो हम देखते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं ना, जो हम नहीं देखते हैं वो एटर्नल है, वो अनंत काल की बात है, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तरह। एक बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो इस्राएली लोग थे, यहूदी लोग थे, वो बहुत सालों से अलग अलग राज्यों के नीचे रहते थे, गुलाम के रूप में, या उनके नीचे ह्यूमिलिएट है ना होते थे, नम्रता होके जीने पड़ता था। तब पहले सबसे पहले वो लोग बाबिलोन में गए थे और नेबूकदनेस्सर राजा के नीचे थे। और उसके बाद वो जो पूरा इलाका है वो पूरा मेदियो पर्शियन राज्य के नीचे चला गया। फिर वही राजा जो दरियु बोलते हैं, हाँ, वो साइरस बोलते हैं, कोरेस, उन्होंने वहाँ उन सबको राज्य करने लगा। और उसके बाद वो जो पूरा देश है वो सब ग्रीक ना राज्य के अंदर चला गया। और जो ग्रीक का राजा अलेक्जेंडर जो थे और उनके ना अधीनता में थे सब। और उसके बाद वो पूरा देशों फिर वापस रोमियो का राज्य के नीचे चला गया। ये लोग देखते रहते हैं कि पहले बाबिलोन का राज्य के नीचे थे, है ना, फिर उसके बाद मेदियो पर्शियन, उसके बाद ग्रीक राज्य, और उसके बाद अभी रोमियो का राज्य के नीचे चले गए हैं। ये सब राज्य बदलते ही जा रहा है, राजा बदलते जा रहा है, लेकिन हमारा राज्य कब आएगा? हम कब राज्य करेंगे? हमारा राजा कब आएगा? मेसिया कब आएगा? यहूदियों का जो राजा है प्रभु यीशु, वो कब राज्य करेगा? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में बहुत सारे चेले है ना शामिल हो गए हैं, उसमें से ज़्यादा से लोगों का मन में यही, मतलब ये जो यहाँ दुनिया का स्ट्रक्चर ही उनका मन में था कि अभी प्रभु यीशु मसीह जाएंगे यरूशलेम में, और वहाँ का जो राजा हेरोद था उसको वहाँ से हटाकर सिंहासन में बैठेंगे, हमें राज्य करेंगे, हम सब मंत्री बन जाएंगे। सो वही उनका मन में सोच विचार था। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य अलग है, इस दुनिया का राज्य अलग है। प्रभु यीशु मसीह का जो वादा किए हैं सामर्थ के बारे में, वो पवित्र आत्मा का है, वो अलग है। इस दुनिया का जो सामर्थ है, शक्ति है, वो सब अलग है। ये सब नाश होने वाला है। इस जो धरती का जो राज्य हैं, जितने भी हम राज्य देखते हैं, वो सब निकल जाएगा, वो बदलते जाएगा। वो जो राजा थे वो लोग मरते जाएंगे, कोई भी निरंतर राज्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो निरंतर राज्य हैं, अनंत काल के राज्य हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे। अगर प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो था वो अगर इस दुनिया का होता है, तो जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए थे तभी सबको मार देता है ना। उन्होंने पतरस को बोला कि जो चाकू है अंदर रख, हमारा जो राज्य है इस दुनिया का नहीं है। वो अपने आप से पूछा, तुम लोग को क्या चाहिए, कौन चाहिए? यीशु है ना, मैं ही हूँ, चलो ले जाओ। और वहाँ पायलट के सामने उन्होंने खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम राजा है? उन्होंने बोला, हाँ। तुम्हारा राज्य कहाँ है? उन्होंने बोला, ये जो मेरा जो राज्य है इस दुनिया का नहीं है। अगर इस दुनिया का राज्य होता तो तुम वहाँ कुर्सी पे बैठ के मेरे से नहीं पूछता था, है ना। और उन्होंने बोला, मेरे पास, पायलट ने बोला कि मेरे पास अधिकार है, सामर्थ्य है, अगर मैं चाहता हूँ तो तुमको मैं छुटकारा कर सकता हूँ तुमको। प्रभु यीशु ने बोला, मेरा पिता के ओर से वो अधिकार नहीं दिया हुए तो तुम इस कुर्सी में नहीं बैठता। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ पायलट के सामने आराम से खड़ा हुआ था, पिता की इच्छा पूरा करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा हमारा मन में ऐसे हो जाता है कि हम यहाँ इस दुनिया में देखते हैं जो प्रधानमंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, मसीह लोगों के लिए भलाई करने वाला है कि हम चाहते हैं ऐसे लोग कुर्सी में बैठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, जो अच्छे लोग हैं, जिसको हम सोचते हैं कि हमारे लिए भलाई करेंगे, हमको सुरक्षित रखेंगे, ऐसे मंत्री को हम चुनना है, ऐसे MP MLA को हम चुनना है करके ही हम ज़्यादा समय सोचते हैं और करते भी हैं। फिर भी कई बार
हम उसमें निराश हो जाते हैं। हमारे भारत में सिर्फ परमेश्वर का ही इच्छा पूरा होता है। कई बार हम नहीं चाहते हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं वो जीत लेते हैं। परमेश्वर का इच्छा ये है कि अपना जो राज्य है हम सबका मन में राज्य करना चाहता है। आपका मन में, मेरा मन में अपना जीवन को, अपना अपना जीवन को, अपना अपना हृदय को वो राज्य करना चाहता है। परमेश्वर का राज्य जो है वो यहाँ है, बाहर नहीं है। हाँ, जरूर जरूर होगा, आगे भविष्य में होगा। परमेश्वर जब वापस आएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएंगे, उनका राज्य होगा। लेकिन वो है ना, महिमा की राज्य है। पता नहीं वो कैसे होगा, लेकिन होगा। लेकिन अभी का जो बात है वो हमारा राज्य में, हमारा मन में परमेश्वर राज्य करना चाहता है। आगे का परमेश्वर ने बताया, उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, उन समय या उन कालों की जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। उसके बारे में जानने का तुम्हारा काम नहीं है अभी। परमेश्वर ने उनको, प्रभु यीशु ने उनको ऐसे मतलब वापस जवाब दिया कि उनका हृदय थोड़ा हर्ट हो गया होगा, फिर भी क्या करेंगे, सच सच बोलनी पड़ता है। सच बोलने से कभी दुख होता है मन में, लेकिन सच सच परमेश्वर ने उनको बोला। उसके बारे में तुम सोचना भी ना, लेकिन किसके बारे में सोचना है, आगे लिखा है 8वां वचन में, हम सब जानते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और समारिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह बनेंगे, मेरे गवाह होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बारे में सोचना नहीं, इस दुनिया के सामर्थ्य के बारे में, इस दुनिया के अधिकार के बारे में सोच के निराश नहीं होना। मेरे प्रिय चेलों, इसे करके परमेश्वर ने, प्रभु ने उनको समझाया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु का जो जवाब है, पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, वो हमारे अंदर आएंगे, वो हमारे अंदर आएंगे। क्यों? हमें सामर्थ करने के लिए, हमें सामर्थ करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों सामर्थ करना है? हमारा पूरे शरीर को कंट्रोल करके राज्य करना परमेश्वर चाहता है। पवित्र आत्मा को हाथ में जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा हमारा मन में आ जाएंगे और हमारा हर दिन हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाएंगे और सामर्थ देंगे। इस दुनिया में जो भी परिस्थिति है या जो भी कठिन रास्ता है, वो सब में अच्छी तरह से चल के परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए, अनंतकाल की जीवन में पहुंचने के लिए परमेश्वर हमें मदद करने वाला है। इसके द्वारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें सामर्थ देगा। ये दुनिया के सामर्थ के बारे में सोचना भी मत, उसके बारे में, इस दुनिया का सामर्थ के बारे में सोचकर निराश नहीं होना, क्योंकि वो आनंद काल की बात नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है वो आनंद काल की है। हम परमेश्वर का राज्य में पहुंचने तक हमें चलाने वाला वही सामर्थ है। मेरे प्रिय भाइयों, वही सामर्थ हमें मदद करता है हम पिता प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। यहाँ गवाही देंगे ऐसे करके नहीं लिखा है, हम खुद गवाही बन जाएंगे, हम खुद गवाही बन जाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ पाने से। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस नया साल में परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, वादा है, प्रभु यीशु मसीह का जो वादा है अपने चेलों का, अगर आप परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चेला है तो यही बात हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिज्ञा है, वो पवित्र आत्मा है। उसे पाइए, सामर्थ पाइए, इस दुनिया की हर परिस्थिति को आप जीते रहिए है। प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा हो। और आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पैशन से सुनने के लिए। प्रभु हम सबको आशीष करे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।